छतरपुर के नर्मदा अपना अस्पताल में इलाज कराने आए एक वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। छतरपुर के नरसिंहगढ़ पूर्वा निवासी दीपक कुशवाहा ने बताया कि उसके दादा को पैरालिसिस की शिकायत होने के बाद वह दादा को इलाज के लिए नर्मदा अपना अस्पताल लाया था। उसका आरोप है कि दादा बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें इमरजेंसी में आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया। इसके बाद परिजनों को मिलने नहीं दिया गया। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज के नाम पर 10,000 रुपए मांगे गए। रात के समय कंपाउंडरों ने इलाज किया, जिससे दादा की मौत हो गई। परिजनों ने इस संबंध में एसपी ऑफिस में शिकायत भी की है। ये क्या नाम है आपका? दीपक कुशवाहा। दीपक जी कहाँ के हैं? नरसिंहगढ़ पूर्वा। समस्या हमने अपने हमारे दादाजी की तबीयत खराब थी और उनके हाथ और पैर में दर्द था, तो हम नर्मदा हॉस्पिटल ले गए थे उनको। नर्मदा हॉस्पिटल ले गए तो आयुष्मान कार्ड है आपके पास? हमने कहा आयुष्मान कार्ड ले लिया, समग्र आईडी ले ली, बीपीएल परमिट उन्हें सब देख के फिंगर लगवा के भर्ती कर लिया। जबकि हमारे दादाजी पूर्ण स्वस्थ थे। बोले आईसीयू में भर्ती कर रहे और आपको मरीज स्वस्थ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम लोग अब उतना जानते नहीं है डॉक्टर क्या कह रहा है, तो उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। पूरी रात वो ट्रीटमेंट करते रहे और इतना ट्रीटमेंट कर दिया हमारे दादाजी का कि वो सुबह उन्होंने 5 बजे मृत घोषित कर दिया। सुबह मृत घोषित कर दिया। बोले आपके पेशेंट ख़त्म हो चुके हैं और आप बॉडी बिल काउंट करके और बॉडी ले लीजिए। जब हम वहाँ पे गए तो बोले 24,000 रुपये आपका बिल है। तो हमने कहा क्या ऐसा? आपने तो शाम को कहा था कि आयुष्मान कार्ड से पूरा फ्री है, और एक तो आपने हमारे स्वस्थ जो दादाजी थे स्वस्थ थे पूर्णतः और खाना पीना सब कुछ खा रहे थे, बोल रहे थे और हम स्वस्थ लेके आए थे, और आपने तो एक तो जान ले ली, ऊपर से कह रहे हैं 24,000 रुपये बिल। तो हमने कहा नहीं, हम तो जा रहे हैं कलेक्टर साहब के पास में। तो बस वो अनमनाने लगे और हमने कहा हम तो 1 रुपये नहीं देंगे, आयुष्मान कार्ड पास हो गया। आप कैसे बोले आयुष्मान कार्ड बोलो तुम्हारा फेल हो गया? हमने कहा रात के आपने फिंगर लगवा लिए, सब कुछ पूरी प्रक्रिया करवा ली, एक एक चीज़ समग्र आईडी ले ली, हर चीज़ ले लिया उनका। उसके बाद में बोले अब कुछ कम कर दे रहे हम। तो हमने कहा कितना कम? तो बोले हम कम कर दे रहे। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे 10,000 रुपये भरवा लिए। नर्मदा हॉस्पिटल की में ना तो कोई डॉक्टर है, उनके कंपाउंडर वगैरह रात भर इलाज करते रहे और 24-25 हज़ार की उन्हें दवाई है उनके पास में। और जबकि हमारे दादाजी आईसीयू में भर्ती होने लायक भी नहीं थे। हमारे छोटे भाई हैं दीपक कुशवाहा जी, इनके दादाजी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो इन्हें आनंद फानंद में जो है कि उनको नर्मदा हॉस्पिटल में किया। स्वास्थ्य इतना भी ख़राब नहीं था, हाथ पैर में मामूली दर्द था, और तो हॉस्पिटल में भर्ती किया। अचानक उन्हें आईसीयू में करके और इलाज करते रहे, और सुबह उन्होंने बताया कि आपके दादाजी खत्म हो गए थे। उन लोगों को सदमा बैठ गया कि ऐसा कैसे हो गया, रात को तो हम बढ़िया लाए थे। और जब सुबह हुई तो बात करने लगे पैसे के लिए कि पैसा इतना लगेगा ही लगेगा। जब मैं आया वापस वहाँ से तो फिर बातचीत हुई तो उन्होंने पैसा कुछ कम किया, 24,000 का बिल मांग रहे थे, 10,000 हुआ। ये नर्मदा हॉस्पिटल मुझे पता नहीं कि शासन प्रशासन ने इसको कैसे लाइसेंस दे दिया है, कैसे इस ज़िले में संचालित हो रहा है। पिछली बार भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोगों के साथ ये हो चुका है कि डेड बॉडी रख लेते हैं, पैसे की मांग करते हैं। कई बार विवादों में हुआ है, कई लोगों की जान चली गई है। बिल्कुल ये लूट का अड्डा बना हुआ है। ये जो पीड़ित व्यक्ति आता है जिनका स्वास्थ्य खराब है, वो लोग आते हैं और उनको लूट के उनके परिजनों को जो है कि या तो जान से हाथ धोना पड़ता है या पैसे से हाथ धोना पड़ता है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट,